हम उस शख्स की बात करेंगे जो भारत में की आजादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम उस शख्स की बात करेंगे जो आंदोलनकारी था। हम उस शख्स की बात करेंगे जिसने वस्त्र को त्यागा। हम उस शख्स की बात करेंगे जो अपने जीवन को त्याग कर दूसरों के जीवन की व्याख्या करे। हम उस शख्स की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी में हुआ था, पोरबंदर में। इनके पिताजी का नाम मोहनदास था। इनकी माता का नाम कस्तूरबा गांधी था। महात्मा गांधी जी एक होनहार परिवार में बिलोंग करते थे। महात्मा गांधी जी की वकालत करने के लिए महात्मा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में भेजा गया। 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए महात्मा गांधी जी। वहां पर महात्मा गांधी जी ने देखा कि शासकों ने, अंग्रेजों ने महात्मा गांधी जी ट्रेन से जा रहे थे तो उनको धक्के मारकर निकाल दिया गया। केवल किस लिए? क्यों? काले थे। दक्षिण अफ्रीका में काले और गोरे का इतना भेदभाव चल रहा था। तभी दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी अंदर से अंदर टूट गए और महात्मा गांधी जी ने पहला आंदोलन महात्मा गांधी जी जाते हैं और वहां पर दक्षिण अफ्रीका में काले और गोरे का बहुत भेदभाव चल रहा था। तभी महात्मा गांधी जी अंदर अंदर ही टूट जाते हैं। तभी कुछ सालों बाद उन्होंने जब वकालत की पूरी शिक्षा ग्रहण कर ली, उसके बाद सीधा महात्मा गांधी जी पहला सत्याग्रह चलाया वहां पर दक्षिण अफ्रीका में, जिसका 1906 ईस्वी में चलाया गया था। पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी जी द्वारा वो बहुत जोरों शोरों से संपन्न हो रहा था। तभी एक दुर्घटना हुई जिसके कारण महात्मा गांधी जी को पहली बार जेल जाना पड़ा। 1908 ईस्वी में पहली बार महात्मा गांधी जी जेल गए और जेल से निकलने के बाद महात्मा गांधी जी अपने 600 भारतीयों को वहां से दक्षिण अफ्रीका से भारत लेके वापस आए। महात्मा गांधी जी अकेले दम खड़े रहे, भारत वापस लेके आए। 600 आदमी अंग्रेजों से वहां पर छीन लिया, विदेश में छीन लिया। उसके बाद महात्मा गांधी जी कि पूरे देश में वर्चस्व हो गया कि महात्मा वो महापुरुष है जो विदेश में दूसरे देश में जाकर ही वो वहां पे झंडा गाड़ दे। उसी का नाम महात्मा गांधी जी है। ठीक है, वहां पर महात्मा गांधी जी बहुत नाम कमा लिए और उसके बाद अब फिर भारत लौटे। भारत लौट जा रहे थे तो महात्मा गांधी जी 1915 में भारत लौटे। वहां पर काले गोरे का भेदभाव सब समाप्त करने के बाद महात्मा गांधी जी तुरंत वापस भारत लौटे। भारत 1915 ईस्वी में भारत लौटे। अब भारत लौटने के बाद उन्होंने वही दुर्दशा देखी जो दक्षिण अफ्रीका में पहली बार महात्मा गांधी जी ने देखा था। 15-20 साल पहले महात्मा गांधी जो देखा था वही हाल भारत में थे। और महात्मा गांधी जी फिर सोचने लगे और वहां पर महात्मा गांधी जी जाने पर उनका बहुत सम्मान हुआ भारत में। और उसके बाद महात्मा गांधी जी ने सोचने लगे कि यार वहां से ज्यादा तो वहां पे एक बीमारी चल रही थी, फ्लू वाली त्वचा रोग बीमारी चल रही थी। तो महात्मा गांधी जी अंदर से टूट गए थे कि यार मेरे भारतीय लोग सड़े जा रहे हैं। तो इसीलिए साबरमती आश्रम की स्थापना की। पहली बार किसी महापुरुष ने आश्रम की स्थापना की जिसमें से भारतीय लोगों की सेवा हो सके। पहली बार महात्मा गांधी जी उल्लेखन पे आए, अखबारों में छाए। महात्मा गांधी जी
भारतवासियों के दिल में बसने लगे धीरे धीरे। और महात्मा गांधी जी ने 1917 ईस्वी में चंपारण चला दिया। चंपारण चलाने के बाद अंग्रेज थर 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 कांपने लगे। फिर उसके बाद महात्मा गांधी जी का और प्रसार हुआ और महात्मा गांधी जी महान क्रांतिकारी के रूप में चलते। फिर उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन चलाया 1918 में। यहाँ पर भारतीय लोगों को उस प्रकार से वेतन नहीं मिल पा रहा था, तभी यह आंदोलन चलाया महात्मा गांधी जी ने, जिसमें से 35% छूट से डिस्काउंट से दिलवाया भारतीय लोगों को। और आय नहीं मिल रही थी और मेहनत ज्यादा और पैसा कम दे रहे थे, वस्त्र का भी उल्लंघन कर रहे थे, वस्त्र भी महंगे दे रहे थे, सब तरह से महंगे दे रहे थे। तभी महात्मा गांधी जी ने साबरमती व अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन चलाया। इसके बाद तुरंत खिलाफत आंदोलन 1919 में महात्मा गांधी जी और मोहम्मद अली और शौकत अली दो शख्स थे जो कि खिलाफत आंदोलन के महानायक थे। इसके साथ गांधी जी के साथ दोनों लोगों की बैठक हुई, उसमें समझौता हुआ। महात्मा गांधी जी ने उनको सहानुभूति दी कि हो जाएगा तुम्हारा काम। और फिर उसके बाद महात्मा गांधी 1920 में असहयोग आंदोलन चला दिया। असहयोग का मतलब था कि किसी विदेशी चीजों को त्यागना। तो असहयोग 1922 में चलाया गया था। ये वापस फिर उसके बाद महात्मा गांधी जी अंदर अंदर टूटने लगे, क्योंकि 5 फरवरी 1922 में जब चौरी चौरा कांड हो गया था, जिसमें से भारतीय लोगों ने 22 अंग्रेजों को जला के मार डाला था पुलिस स्टेशन पे। उसके बाद अंदर से असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया 1922 में। महात्मा गांधी जी के इसी के बीच में महात्मा गांधी जी का सहयोग आंदोलन के वापस लेने के बाद ही अंग्रेज लोग महात्मा गांधी जी को जेल डाल दिया। जेल डालने के बाद वहां पर खूब नाटक किए महात्मा गांधी जी कि मैं बाहर निकल जाऊं। एकदम खाते भी नहीं थे वहां पर अंदर। तो इसके बाद जब खा ही नहीं रहे थे तो महात्मा गांधी जी वहां पर अंग्रेज लोग सोचते थे कि ये मर न जाए, इसीलिए इसको बाहर कर दिया जाए। तो महात्मा गांधी जी को अस्पताल ले गया और महात्मा गांधी वहां से दौड़ते दौड़ते एक अध्यक्षता चल रही थी 1924 में और वहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। अब जब कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए तो अंग्रेज लोग भी कुछ नहीं बोल पाए, क्योंकि वो कांग्रेस की ही पार्टी थी, अंग्रेजों की ही पार्टी थी कांग्रेस, इसलिए कुछ नहीं बोल पाए। फिर उसके बाद दांडी यात्रा कर दिया 1930 ईस्वी में। दांडी यात्रा करने के बाद और भारतीय लोग एकजुट हो गए। भारतीय लोग गांधी जी के और सपोर्ट में जुड़ते गए लोग। और जब सपोर्ट में जुड़ते गए तो सविनय अयोग्य आंदोलन 1930 ईस्वी में चला दिया 1930 में। और उसके बाद गांधी इवरिन समझौता। इस गांधी इवरिन समझौता के बीच में कई प्रकार से मतभेद हुए, जिसमें से मांगे महात्मा गांधी जी द्वारा थी, मांगे दिलवाई गई और वो मांग पूरी कर ली। 5 मांगे के पूरी कर गए थे, तो वहां पर संपूर्ण रूप से पूरी किया। और उसके बाद महात्मा गांधी जी तुरंत हरिजन संघ की स्थापना कर दी। हरिजन संघ की स्थापना करने का एक ही मकसद था कि महात्मा गांधी जी का एक ही मकसद था, क्योंकि हरिजन संघ की स्थापना की वो लोग थे कि अलग अलग अपना प्रदेश मांग रहे थे। तो प्रदेश मांग रहे थे अलग अलग, तो महात्मा गांधी जी ने उन्हें यह अवगत करवाया कि आप लोगों को हर तरफ से क्षेत्र में पूरे भारत देश में ही आपको अलग अलग जगह राज्य में जिलाओं में आपको दिया जाएगा। तो इसमें सबने हरिजन संघ की स्थापना में यह बात की गई थी और बाबा साहब के साथ ये बात की गई थी। फिर उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन चलाया 1952 में। जब महात्मा गांधी जी अत्यंत क्रोधित हो गए, उसके बाद जब उनकी मांगे नहीं पूरी होने लगी और तो महात्मा गांधी जी गुस्से में असहयोग आंदोलन चलाया। महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय से अंग्रेजों को 1947 में जाना पड़ा। 1947 में जाने के लिए एक उनके बीच में मांग हुई कि एक अलग देश होना चाहिए, तो एक बंटवारा हो गया 1947 में। एक देश दो टुकड़ों में बट गया, एक का नाम पाकिस्तान, एक का नाम भारत। इसी तरह विभाजन के पश्चात गोडसे क्रोधित हो गए, और गोडसे जब क्रोधित हो गए तो महात्मा गांधी जी को 30 जनवरी सन 1952
1948 में गोली मारकर